नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की गहराइयों में एक बार फिर से उतरने के लिए आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर विचार कर रहे हैं, जिसने सदियों से साधकों को सोचने पर मजबूर किया है। अध्याय 3 श्लोक 2। और ये ज्ञान चर्चा आधारित है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और लिखित सामग्री पर। आज का हमारा केंद्र बिंदु है अर्जुन का वो गहरा भ्रम, जब उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरे परम कल्याण मतलब श्रेय के लिए कोई एक बिल्कुल निश्चित मार्ग बताइए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, भगवान कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन इतने भ्रमित क्यों हो गए, और ये सवाल आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी क्यों है। चलिए खोलते हैं इस गुत्थी को। बिल्कुल। और अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को, इस उलझन को समझने के लिए पहले वो श्लोक ही सुन लेते हैं जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। इसका उच्चारण कुछ इस तरह है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम आप्नुयाम। हम अगर इसके शब्दों को तोड़कर देखें तो व्यामिश्रेणे इव वाक्येन, मतलब जैसे मिले जुले, शायद कुछ अस्पष्ट से लगने वाले वचनों से। हाँ, जैसे कंफ्यूजिंग। हाँ बिल्कुल। बुद्धिम मोहयसीव में, मानो मेरी बुद्धि को आप मोह में डाल रहे हैं, एक तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं जी। तत् एकम वद निश्चित्य, इसलिए कृपा करके निश्चय करके वो एक बात बताइए। ये ना श्रेया अहम आप्नुयाम, जिससे मैं श्रेय यानी अपने परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। बिल्कुल सही समझा। इसका सीधा सा भाव यही निकलता है कि अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आप कभी ज्ञान की इतनी प्रशंसा करते हैं, फिर कभी कर्म करने को कहते हैं। आपके इन जैसे मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि एकदम चकरा गई है। कृपा करके एकदम निश्चय करके वो एक सीधा रास्ता बता दीजिए जिस पर चलकर मैं अपना परम कल्याण पा सकूं। लेकिन ये सवाल उठा क्यों? मतलब भगवान कृष्ण तो रास्ता दिखाने वाले हैं, वो क्यों भ्रमित करेंगे? इसके पीछे का संदर्भ क्या था? क्या कुछ खास कहा गया था जिससे अर्जुन को ऐसा लगा? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भगवान ने इससे पहले के अध्यायों में, खासकर दूसरे अध्याय में, दोनों मार्गों की चर्चा की थी। उन्होंने सांख्य योग यानी ज्ञान मार्ग की बात की, जहाँ आत्मा की अमरता, ज्ञान की श्रेष्ठता पर जोर था। अच्छा, ज्ञान मार्ग। हाँ, और साथ ही उन्होंने निष्काम कर्म योग की भी उतनी ही महत्ता बताई, यानी फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य कर्म करते रहना। ओके, तो ज्ञान और कर्म दोनों की बात हुई। बिल्कुल। अब अर्जुन जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, एक योद्धा हैं, उन्हें लगा कि ये दोनों बातें शायद एक दूसरे से अलग हैं या शायद विपरीत भी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान कभी कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, तो कभी कहते हैं कर्म करो, युद्ध करो। तो वो समझ नहीं पाए कि उनके लिए उस खास परिस्थिति में सबसे उचित रास्ता कौन सा है। क्या उन्हें ज्ञान चिंतन में लगना चाहिए या फिर अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए युद्ध करना चाहिए? ये तो सच में एक प्रैक्टिकल कंफ्यूजन है, मतलब क्या करें और क्या ना करें वाली स्थिति। हाँ, और ये श्लोक इसी दुविधा को सामने लाता है। पहला तो ये अर्जुन की, और सच कहूं तो हर इंसान की, उस उलझन को दिखाता है जब जीवन में कई रास्ते या सलाहें सामने हों और समझ ना आए कि किधर जाएं। दूसरा, ये सवाल भगवान कृष्ण को एक मौका देता है कि वो कर्म योग के सिद्धांत को और भी ज्यादा स्पष्टता से समझाएं। ये दिखाएं कि ज्ञान और कर्म असल में अलग अलग नहीं है, बल्कि जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो ये हर उस व्यक्ति का सवाल है जो चाहता है कि कोई उसकी उलझन मिटाकर कहे, हाँ, ये रहा तुम्हारे लिए एक निश्चित सीधा रास्ता। ठीक है, तो ये अर्जुन की उस समय की उलझन थी। पर क्या जो महान विचारक हुए, जो टीकाकार हुए, उन्होंने इस श्लोक को सिर्फ अर्जुन के उस तात्कालिक भ्रम तक ही देखा, या इसके और भी गहरे मतलब निकाले? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। विभिन्न आचार्यों ने अर्जुन की इस मनोदशा को, इस प्रश्न को कई अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा है और इसकी गहराई को सामने लाए हैं। सबको विस्तार से बताना तो यहाँ शायद संभव न हो, पर कुछ मुख्य विचार हम समझ सकते हैं। हाँ जरूर, कुछ प्रमुख व्याख्याएं क्या रहीं? जैसे एक दृष्टिकोण है आदि शंकराचार्य जी का, वो इसे सीधे निश्रेयस यानी परम मोक्ष से जोड़ते हैं। उनके अनुसार अर्जुन यहाँ दरअसल परम मुक्ति का एक निश्चित अचूक साधन पूछ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भगवान ने ज्ञान मार्ग जो सीधे मोक्ष देता है और कर्म मार्ग
जो सीधे मोक्ष नहीं देता पर चित्त शुद्धि करता है। दोनों की बात करके भ्रम पैदा कर दिया है। इसलिए वो स्पष्ट रूप से वो एक मार्ग जानना चाहते हैं जो बिना किसी संशय के उन्हें मोक्ष तक ले जाए। अच्छा, तो ये एक तरह से चूड़ांत आध्यात्मिक लक्ष्य की खोज हुई। बिल्कुल। दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद जैसे आधुनिक विचारक इसे कर्मयोग के व्यवहारिक पहलू से जोड़कर देखते हैं। वो मानते हैं कि अर्जुन का सवाल सिर्फ दार्शनिक या सैद्धांतिक नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक है। वो जानना चाहते हैं कि जीवन जीते हुए, दुनिया में सक्रिय रहते हुए, कर्म करते हुए कैसे आध्यात्मिक उन्नति की जाए। स्वामी जी के अनुसार ये श्लोक ज्ञान और कर्म के संतुलन की जरूरत को रेखांकित करता है कि कर्म के बिना ज्ञान सिर्फ निष्क्रिय विचार बनकर रह जाता है और ज्ञान के बिना किया गया कर्म सिर्फ बंधन पैदा कर सकता है। ये थ्योरी और प्रैक्टिस को जोड़ने की बात है। ये संतुलन वाली बात, ये तो आज भी उतनी ही सच लगती है। निश्चित रूप से। और एक और बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टिकोण संत ज्ञानेश्वर महाराज या फिर स्वामी अड़ंगानंद जी जैसे संतों का मिलता है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, अर्जुन मानो कह रहे हों, आपके ज्ञान और कर्म रूपी 2 हाथों से मैं खिंच रहा हूं, मेरी बुद्धि बट गई है। मुझे वह एक सरल मार्ग बताएं जिससे बुद्धि एकाग्र हो। अच्छा, और स्वामी अड़ंगानंद जी कहते हैं कि अर्जुन का भ्रम क्या करूं से ज्यादा कैसे करूं का है। उन्हें लगता है कि भगवान भ्रमित नहीं कर रहे बल्कि अर्जुन की बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं, उसे ऊंचा उठा रहे हैं। उनके अनुसार एकम वद का अर्थ सिर्फ कोई एक रास्ता बताओ नहीं है बल्कि वो एक अविभाज्य परम तत्व बताओ जो ज्ञान और कर्म दोनों का आधार है। मतलब उस मूल सत्य को जानने की इच्छा जिससे सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाए। वाह, ये तो बिल्कुल अलग ही नजरिया है। रास्ता पूछने के बजाय रास्ते के मूल स्रोत को ही जान लेना। जी, तो हम देख सकते हैं कि ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के उस क्षण के भ्रम का वर्णन नहीं है, ये मानव मन की एक बहुत गहरी खोज को दिखाता है। निश्चितता की खोज, परम सत्य की खोज और जीवन में सही दिशा पाने की खोज। ये दिखाता है कि जब बहुत सारे विकल्प दिखें या बातें अस्पष्ट लगें तो रुककर स्पष्टता के लिए प्रार्थना करना, मार्गदर्शन मांगना कितना स्वाभाविक और जरूरी है। ये बात अब समझ में आती है कि क्यों इस श्लोक को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं आज के समय पर। यह सदियों पुराना ज्ञान आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जटिल जिंदगी है उसमें हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है? इसका हमारी रोजमर्रा के जिंदगी से क्या लेना देना है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा महसूस होती है। हम इसे कई स्तरों पर देख सकते हैं। सबसे पहले मानसिक स्तर पर जरा सोचिए, आज हम कितनी सारी सूचनाओं, कितने सारे विकल्पों से घिरे हुए हैं। करियर चुनना हो, रिश्ते निभाने हो, सेहत का ध्यान रखना हो, पैसा निवेश करना हो, हर चीज पर दसियों सलाह मिलती हैं। हाँ, और अक्सर वो सलाहें एक दूसरे के बिल्कुल उलट होती हैं। बिल्कुल, इंटरनेट है, एक्सपर्ट्स हैं, दोस्त हैं, परिवार है, सब अपनी अपनी राय देते हैं और नतीजा क्या होता है? कंफ्यूजन, चिंता और फैसला ना कर पाने की स्थिति, जिसे आजकल डिसीजन फिटीग भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन का ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब ऐसी व्यामिश्रेण वाक्येन यानी मिली-जुली कंफ्यूज करने वाली बातों से बुद्धि चकरा जाए तो उन विकल्पों के जाल में फंसे रहने से कहीं बेहतर है कि हम रुके और किसी भरोसेमंद मार्गदर्शक, गुरु या सलाहकार से स्पष्ट, निश्चित दिशा मांगे। मतलब अनिर्णय में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय स्पष्टता की तलाश करें। हाँ, ये तो रोजमर्रा की बात लगती है। अच्छा, और सामाजिक स्तर पर इसका क्या मतलब है? सामाजिक स्तर पर भी इसकी बहुत प्रासंगिकता है। अक्सर हमें लगता है कि या तो हम पूरी तरह दुनियादारी में डूब जाएं, अपने काम धंधे परिवार में लगे रहें, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत में चले जाएं। हाँ, ये 2 एक्सट्रीम दिखते हैं। जी, लेकिन ये श्लोक कर्मयोग के जरिए एक बीच का संतुलित रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि समाज में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आध्यात्मिक तरक्की करना संभव है। आपको दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही अपने कर्मों को सही नजरिए से करना सीखना है। अपने काम को सिर्फ बोझ या मजबूरी समझने की बजाय उसे एक साधना, एक यज्ञ की तरह करना। ये एक अहम बात है। और आध्यात्मिक स्तर पर? आध्यात्मिक स्तर पर तो इसका महत्व सबसे गहरा है। ये श्लोक हमें 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का अंतर याद दिलाता है, श्रेय और प्रेय। श्रेय और प्रेय। हाँ, प्रेय वो है जो तुरंत अच्छा लगता है, जो तात्कालिक सुख देता है, जो हमारी इंद्रियों को भाता है। जैसे मान लीजिए जंक फूड खाना,
आलस करना या बस घंटों सोशल मीडिया पर लगे रहना, ये सब प्रेय हैं। जबकि श्रेय वो है जो लंबे समय में हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्मिक विकास में मदद करता है, भले ही वो रास्ता शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे या तुरंत मजा न दे, जैसे सेहतमंद खाना, रोज व्यायाम करना या कोई ज्ञान की बात सीखना। अच्छा। अर्जुन यहाँ भगवान से श्रेय मांग रहे हैं, यानी परम कल्याण का रास्ता। तो ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन में हमेशा प्रेय के आकर्षण से सावधान रहकर श्रेय को चुनना चाहिए और उस श्रेय तक पहुंचने के लिए एक निश्चित मार्ग की पहचान और उस पर चलना बहुत जरूरी है। श्रेय बनाम प्रेय, ये चुनाव तो वाकई जीवन के हर कदम पर सामने आता है। अच्छा, अब अगर हम इसे थोड़ा और विशिष्ट करके देखें, क्या ये प्राचीन ज्ञान हमारे समाज के कुछ खास समूहों, जैसे आजकल के युवाओं, बच्चों या फिर घर संभालने वाली हमारी माताओं और बहनों के जीवन में सीधे तौर पर कोई मार्गदर्शन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत सार्वभौमिक है। ये हर किसी के जीवन पर, हर भूमिका पर लागू होता है। जैसे युवाओं के लिए सोचें, आज के युवा शायद अर्जुन की इस दुविधा को सबसे ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। इतने सारे करियर के विकल्प सामने हैं, रिश्तों में उलझने हैं, जीवन का उद्देश्य क्या हो ये समझ नहीं आता। हाँ, प्रेशर भी बहुत होता है। बिल्कुल, साथियों का दबाव, भविष्य की चिंता, ये सब मन में गहरा भ्रम पैदा कर सकता है। अर्जुन का ये प्रश्न आज के युवाओं को बताता है कि देखो, भ्रमित होना, कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, ये कोई बुरी बात नहीं, पर वहीं अटके रहना ठीक नहीं। तो पहला सबक क्या है? स्पष्टता जरूरी है। कोशिश करो, एक लक्ष्य तय करो, एक दिशा चुनो। दूसरा सबक, मार्गदर्शन खोजो। कोई टीचर हो, कोई मेंटर हो, कोई अनुभवी व्यक्ति हो जो आपको रास्ता दिखा सके। हिचकिचाओ मत पूछने में। और तीसरा और शायद सबसे अहम सबक, श्रेय और प्ले में फर्क करना सीखो। जो रास्ता बहुत आसान लग रहा है या जिसमें बहुत चमक दमक दिख रही है, क्या वो सच में तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे असल कल्याण के लिए अच्छा है? हमेशा लंबे समय के फायदे, श्रेय को शॉर्ट टर्म मजे, प्रे पर प्राथमिकता दो। ये युवाओं के लिए तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, और बच्चों को ये गहरी बात कैसे समझाई जा सकती है? क्या कोई सरल तरीका है? हाँ, इसके लिए स्रोत में एक छोटी सी कहानी का उदाहरण दिया गया है। एक विद्यार्थी था, उसकी परीक्षाएं नजदीक थीं और वो बहुत परेशान था, कंफ्यूज था। कोई दोस्त कहता, देर रात तक जागकर पढ़ो, तभी अच्छे नंबर आएंगे। कोई रिश्तेदार कहता, अरे नहीं, रात को पूरी नींद लो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। कोई कहता, सब कुछ रट डालो, तो कोई कहता, नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट सवाल है वही पढ़ो। बेचारे की बुद्धि एकदम चकरा गई थी। अच्छा। आखिर में वो परेशान होकर अपने शिक्षक के पास गया और बोला, गुरुजी, सब लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा। तब शिक्षक ने उसकी क्षमता, उसकी जरूरत और परीक्षा के पैटर्न को समझकर उसे एक बैलेंस्ड, संतुलित टाइम टेबल बनाकर दिया और कहा, तुम बस इस पर चलो। छात्र का सारा भ्रम दूर हो गया। उसने उस निश्चित रास्ते को अपनाया और वो सफल भी हुआ। बहुत सुंदर उदाहरण है। हाँ, तो कहानी का सार यही है कि जैसे उस छात्र ने स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से स्पष्ट मार्ग पूछा, वैसे ही बच्चों को भी ये सीखना चाहिए कि जब मन में उलझन हो, जब समझ ना आए कि क्या करें, तो अपने बड़ों से, माता पिता से या शिक्षकों से खुलकर पूछें और एक स्पष्ट दिशा लें, बजाय इसके कि वो दूसरों की देखा देखी या सुनी सुनाई बातों में उलझ जाएं। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं उनकी जिनका योगदान हमारे समाज और परिवार में अमूल्य है, लेकिन कई बार उसे उतनी पहचान या महत्व नहीं मिलता। यानी घर संभालने वाली महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां, उनका जीवन तो स्वयं ही कर्मयोग का एक जीता जागता उदाहरण है। सोचिए, बिना किसी बाहरी प्रशंसा या पद की अपेक्षा के वे कितने निस्वार्थ भाव से पूरे परिवार की देखभाल में, घर को सुचारू रूप से चलाने में लगी रहती हैं। हाँ, ये सच है। उनका काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। बच्चों को पालना पोसना, उन्हें अच्छे संस्कार देना, परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखना, रिश्तों को जोड़कर रखना, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक निरंतर चलने वाला यज्ञ है। बिल्कुल। और इसी अथक सेवा और जिम्मेदारी के बीच कभी कभी उनके मन में भी ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या बस यही मेरी दुनिया है? क्या मेरी अपनी कोई आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है, या मैं बस रोजमर्रा के कामों में ही उलझी हुई हूँ? क्या ये ज्ञान मार्ग मेरे लिए है, या बस ये कर्म ही मेरा जीवन है?
ये भी तो अर्जुन जैसी ही दुविधा है ना? हाँ, ये दुविधा आ सकती है। तो उनके लिए भगवान कृष्ण का संदेश इस श्लोक के माध्यम से बहुत ही सशक्त और सम्मानजनक है। कृष्ण शायद यही कहेंगे कि हे देवी, आपका ये गृहस्थ धर्म निभाना, अपने परिवार का प्रेम और निष्ठा से पालन पोषण करना, यही आपका सबसे बड़ा कर्मयोग है। आपको कहीं और जाने की, कुछ और खास करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने रोजमर्रा के कामों को, चाहे वो भोजन बनाना हो, घर संवारना हो या बच्चों की देखभाल करना हो, केवल एक ड्यूटी या मजबूरी समझकर नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ कार्य समझकर पूरी श्रद्धा, प्रेम और अनासक्ति यानी फल की इच्छा के बिना करती हैं, तो यही कर्म आपके लिए श्रेय प्राप्ति का एकम मार्ग बन जाता है। अच्छा, मतलब वही काम साधना बन जाता है। हाँ, आपका घर ही आपकी तपोभूमि है और आपकी सेवा ही आपकी साधना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्तापन के भाव को छोड़ना। मैं ये सब कर रही हूँ, इस अहंकार की जगह ये मेरा कर्तव्य है, ईश्वर की सेवा है, इस भाव से कर्म करना। इसी भाव से जब कर्म किया जाता है तो चित्त अपने आप शुद्ध होता है और आध्यात्मिक विकास इसी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच ही संभव हो जाता है। यही उनके लिए निश्चित मार्ग है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहना चाहिए सम्मानजनक दृष्टिकोण है। ये घर के साधारण से दिखने वाले कामों को भी एक ऊंचा आध्यात्मिक दर्जा देता है। अच्छा, अब अगर हम इस सिद्धांत को और बड़े पैमाने पर देखें, एक व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर और फिर समाज या राष्ट्र के स्तर पर, तो इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, इसका प्रभाव हर स्तर पर बहुत गहरा पड़ता है। व्यक्तिगत स्तर पर तो हमने देखा ही, जब हम भ्रम से निकलकर स्पष्टता पाते हैं, एक निश्चित मार्ग पर चलते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा भटकने से बचती है, वो केंद्रित होती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, फोकस सुधरता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। हाँ, ये तो है। पारिवारिक स्तर पर सोचें, परिवार में जो मुखिया हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला या जो भी जिम्मेदार भूमिका में हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे क्षणिक भावनाओं या अलग-अलग सदस्यों की अलग-अलग राय में उलझे बिना पूरे परिवार के दीर्घकालिक कल्याण, श्रेय को ध्यान में रखकर स्पष्ट और मजबूत निर्णय लें। जब मुखिया स्पष्ट होता है तो परिवार में स्थिरता, सुरक्षा और शांति बनी रहती है। बिल्कुल। और यही बात राष्ट्र और विश्व स्तर पर भी लागू होती है। जो नेता हैं, जो नीतियां बनाने वाले हैं, अगर वो तात्कालिक चुनावी फायदे, लोकप्रियता या किसी गुट के दबाव, प्रे में आकर फैसले लेने की बजाय देश के या पूरी मानवता के स्थायी हित, श्रेय को ध्यान में रखकर सुविचारित, सुसंगत और निश्चित नीतियां अपनाएं, तो समाज में प्रगति, स्थिरता और समृद्धि आती है। इसके विपरीत अगर नीतियां भ्रमित हों, दिशाहीन हों या आपस में ही विरोधाभासी हों, तो वो केवल अस्थिरता, टकराव और अंततः पतन का कारण बनती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार लब्बो-लुआब यही निकलता है कि जीवन में भ्रम या उलझन का आना बहुत स्वाभाविक है, खासकर जब हमारे सामने कई रास्ते या विकल्प हों। लेकिन ऐसे में घबराकर रुक जाना या बिना सोचे समझे कोई भी दिशा पकड़ लेना, यह सही नहीं है। बिल्कुल। सार यही है कि जब बुद्धि डामाडोल लगे, जब रास्ता साफ न दिखे, तो सबसे पहले विनम्रता से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। किसी ज्ञानी पुरुष, गुरु या अपने विवेक से पूछना चाहिए। और फिर एक निश्चित मार्ग, एकम वद निश्चित्य, चुनने का साहस और प्रयास करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्षणिक सुख, प्रेय नहीं, बल्कि स्थायी आत्मिक कल्याण, श्रेय होना चाहिए। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। अपने हिस्से का जो भी कर्तव्य है, उसे निष्काम भाव से, समर्पण भाव से करना ही सच्चा कर्मयोग है। और यही कर्मयोग श्रेय तक ले जाने वाला निश्चित मार्ग है, चाहे हम जीवन में किसी भी भूमिका में क्यों ना हो। इस गहरे और व्यवहारिक ज्ञान को इतने सरल रूप में हम तक पहुंचाने के लिए कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के संकलन कार्य का पुनः धन्यवाद। आज हमने अर्जुन के प्रश्न के माध्यम से जीवन में स्पष्टता की जरूरत को समझा, पर यहाँ एक और सवाल मन में छोड़कर जाना चाहूंगा, जिस पर शायद हम आगे कभी विचार करें। कोई ये कैसे सुनिश्चित करे कि जो रास्ता उसने चुना है या जो मार्गदर्शन उसे मिला है, वो वाकई श्रेय की ओर ही ले जा रहा है? कहीं वो भी भ्रम का ही कोई और सूक्ष्म रूप तो नहीं?
इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद।